तुम्हें दया आ रही है जो कह रही हो छोड़ दो मुच्यता, छोड़ की कोई उत्सव था क्या? श्रवण कुमार बोले ना पिताजी, आज तो कोई उत्सव नहीं था। क्यों? तब अंधे बाप ने कहा कि बेटा आज वर्षों बाद खीर प्राप्त हुई है, खीर मिली है, कोई उत्सव तो होगा। श्रवण कुमार ने कहा पिताजी खीर तो आप रोज खाते हो, आपकी थाली में मैं रोज खीर देखता हूं। अंधे पिता ने कहा बेटा श्रवण, मेरी थाली में खीर कहां, मुझे तो खट्टी खिचड़ी प्राप्त रोज होती है। अब श्रवण कुमार ने पिता की थाली में जो खिचड़ी थी या खीर जैसी दिख रही, क्योंकि छाछ में और दूध में पकाओ चावल को तो दोनों का रंग एक सा है। जब खाया तो वो खिचड़ी खट्टी थी, वो खीर खट्टी थी। श्रवण कुमार समझ गए कि मेरी पत्नी मेरे माता पिता के साथ कपट करती है, मुझे मीठा खिलाती है और मेरे माँ बाप को खट्टा खिलाती है, इसलिए कपट कर रही है। अब श्रवण कुमार ने अंदर जाके देखा तो उसके बर्तन ऊपर से तो एक था पर भीतर से दो भाग थे, अलग बनवा रखा था। श्रवण कुमार समझ गए कि मेरी पत्नी के भरोसे मेरे माँ बाप की सेवा ना होगी। तुरंत अपने माँ बाप को कंधे पर रखा, कावड़ यात्रा जो कंधे पर रखा और माँ बाप को बिठाया और बस चल पड़े चारों धाम की। आज से मैं खुद माँ बाप की सेवा करूंगा, मैं ही बनाकर खिलाऊंगा, मैं ही पानी पिलाऊंगा, मैं ही यात्रा कराऊंगा। उस दिन से अपनी सब छोड़ करके श्रवण कुमार चले गए। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, मैं ये कहता हूं कि पत्नी को भी संभालना, पत्नी का भी ख्याल रखना और माता पिता का भी ख्याल रखना, ये पुरुष के लिए दोनों काम जरूरी है। पत्नी आपकी जिम्मेदारी है तो माता पिता भी आपकी जिम्मेदारी है। आजकल बच्चा एक जिम्मेदारी तो निभाता है, दूसरी से मुंह मोड़ लेता है। इन बातों को समझना चाहिए। शास्त्र जो हमें आज्ञा दें उन आज्ञाओं को पालित करना चाहिए, पालन करना चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भगवान है, इसके प्रमाण क्या है? आप कैसे कहोगे, कैसे सिद्ध करोगे कि कृष्ण भगवान है? करो सिद्ध, बैठे बैठे बताओ। हैं? अपने कौन सी वो लीला है? क्या उनकी ऐसी बात विचित्र है जो ऐसा कह सकते हैं कि ये मनुष्य की नहीं, ये तो भगवान की घटना है? क्या? हाँ, एक उंगली से पहाड़ उठाना ये मनुष्यों के बस का, इससे सिद्ध हो गया कि ये काम ये भगवान का काम है, ये किसी मनुष्य का काम। जोर से मैया बोलो मेरी मां, ये किसका काम है? दूसरा, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाना, ये किसका काम है? ये किसी मनुष्य का काम। इसलिए मेरी मां, कुछ लीलाएं भगवान की ऐसी हैं, अग्नि का पान कर लेना। आगे सुनाएंगे आपको कि ग्वाल वालों की रक्षा के लिए भगवान अग्नि का पान कर गए। कुंती बुआ बोली श्याम सुंदर, हमारी बहू द्रौपदी की लाज आपने बचाई, लाक्षागृह से आपने हम सबको बचाया, आप ना होते तो हम कब के मर जाते। हे प्रभु, आप हमारे रक्षक हैं, आज हमें डर लग रहा है। भगवान ने कहा बुआ किस बात का डर है? कुंती बुआ बोली कि मेरा बेटा राजा बन गया है, इस बात का डर है। राजा बन गया तो डरने की क्या बात, ये तो मौज की बात है। नहीं, कुंती बुआ बोली कि मेरा बेटा धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गया है, अब मैं राजमाता बन गई हूं, कहीं मुझे अभिमान ना आ जाए। अब मुझे डर लग रहा है कि अब तो कोई संकट है नहीं, अब तो कोई मुसीबत है नहीं, तो जो जैसा करेगा कोई भी क्यों ना हो। राम जी को भी माफी नहीं है, राम तो साक्षात भगवान है। बोलो हाँ। अच्छा, भगवान राम भी अपने कर्मों का फल भोगे हैं। बताओ राम जी को कौन से कर्म का क्या फल मिला? इंसानों की छोड़ दो मेरी मां, हमारे भगवान भी इस धरती पे आते हैं तो कर्मों के बंधन को स्वीकार करते हैं। अब देख लो ना, उदाहरण से समझो। भगवान राम ने पिछले जन्म में नारद जी का विवाह नहीं होने दिया था। बोलो हाँ।
नारद जी का भी एक बार मन हो गया। मैया आपको पता है, नारद जी भी एक बार सोचे कि मेरा भी ब्याह होता, मेरे भी गोलू मोलू 2-4 बच्चे होंगे, बड़ा लाड बड़ा प्यार करेंगे। नारद जी का भी एक बार मन एक स्त्री में आ गया। विश्वमोहिनी नाम की एक सुंदर कन्या थी। बोलने लगे नारद जी, इससे ब्याह हो जाए तो अपनी बल्ले बल्ले हो जाए। नारद जी सोचे ब्याह कर लें, और नारद जी कैसे करें बेचारे, उनके पास तो कुछ बजट नहीं है, कुछ है नहीं। तो नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, बोले प्रभु हम थोड़ा बूढ़े से हो गए हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप अपना वाला रूप हमें दे दो तो हमारा ब्याह हो जाए, फिर ब्याह के बाद आपका रूप लौटा देंगे। जैसे आजकल लोग शादी ब्याह करते हैं ना, तो पड़ोसियों के सोफे ओफे ले आते हैं ताकि लड़की वालों को दिखा सके कि देखो हमारे घर में पहले से सब कुछ है। पड़ोसियों की गाड़ी वाड़ी अपने घर पे खड़ी कर लेते हैं कि ताकि इम्प्रेस कर सके सामने वाले को। ये होता था पहले, अब होता है कि नहीं राम जाने। क्यों मैया ये बात सही है कि नहीं? तो नारद जी बोले प्रभु आप होकर रहोगे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट तो गए, पर भीष्म पितामह दुखी नहीं है इस बात को लेकर के मुझे बाणों की सैया मिल गई। पितामह समझ रहे हैं कि ये मेरे कर्मों का दंड है जो मुझे भोगना है। जब भोगना ही है तो रोके क्यों भोगा जाए, क्यों ना हंस के भोगा जाए, क्यों मेरी माँ? इसलिए जीवन में कभी विपत्ति आए तो विश्वास और दृढ़ होना चाहिए, ना कि कमजोर नहीं। इसलिए दास अनिरुद्ध सदा भगवान के आश्रित रहकर प्रसन्न रहता। हम हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने की कोशिश करते हैं और खुश रहते ही हैं, कभी परेशान नहीं होते। कोई कितना भी परेशान करने का प्रयास करे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ जगत हो ना हो, जगन्नाथ हमारे साथ है, और जगत का साथ हमें चाहिए भी नहीं। क्यों आप बताओ, जगत का साथ सही है कि जगन्नाथ का साथ सही है? फिर एक भगवान का आश्रय लो, किसकी शरण में जाना है? एक भगवान है तो सब कोई है, बचाने वाले वही। प्रहलाद जी ने किसका आश्रय लिया? भगवान का। मीरा जी ने किसका आश्रय लिया? भगवान का। ध्रुव जी ने किसका आश्रय लिया? भगवान का। विभीषण जी ने किसका आश्रय लिया? भगवान का। फिर जो जो भगवान की शरण में गए, आप उनका चरित्र इतिहास उठा के देख लो, और जो नहीं गए उनकी दुर्दशा देख लो। इसलिए शरणागत कहूं जे तजही, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ। फिर आगे की चर्चा, भगवान की कथा आगे सुनेंगे। आओ उन दानवीर महापुरुषों के नाम सुने जिन्होंने धन को धके रहूंगा। जब बाणों की बौछार कर दी अर्जुन पर भगवान कृष्ण ने, पितामह भीष्म ने अर्जुन पर बाणों की बरसात कर दी, तब रथ का पहिया उठाकर भगवान दौड़े। और जब दौड़े, भीष्म पितामह प्रणाम करते हैं, प्रभु मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अच्छा, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी? इसलिए तोड़ी कि पितामह आपने भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी होती तो ये महाभारत ना होता। पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी ना कि हस्तिनापुर की सिंहासन में जो बैठेगा मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा। अरे गलत बैठेगा तो तुम गलत की भी रक्षा करोगे। पिता देखो, आप लोग भी कई बार कहते हैं मैं कसम खाती हूं, मैं कसम खाता हूं, आज से तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, आज से ये नहीं होगा, वो नहीं। कसम सोच समझ के खानी चाहिए। कहीं गलत कसम ना खा लो और कहीं गलत कसम का पालन ना करो। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि कसम खा भी ली है आपने, और यदि उसके तोड़ देने से समाज की रक्षा हो रही है, तो ऐसी प्रतिज्ञा को तोड़ देनी चाहिए। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा तोड़ देते तो ये महाभारत ही ना होता। भगवान ने अपनी तोड़ के बताई कि आपको तोड़ना था, हमने अपनी तोड़ के आपको बताई कि आपको ऐसे तोड़ देना चाहिए था, पर नहीं तोड़े। पितामह चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु अब मेरी कोई कामना नहीं। भगवान कहते हैं जरा पितामह पांडवों को समझाइए। धर्मराज को समझा रहे हैं। अच्छा बताओ, कैकेयी माता के भीतर पाप कहां से प्रवेश किया? मंथरा ने जहर कहां से घोला? कानों से। कानों से जहर, आंखों से जहर और वाणी से जहर।
तीनों जहर से बचना चाहिए। कैकई माता की बुद्धि बिगड़ गई, कानों से कच्ची थी माता कैकई, कानों की कच्ची है। और वाणी से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। आज तक दुर्योधन के वो शब्द याद हैं समाज को। आज तक लोग नहीं कहते दुर्योधन ने बोला द्रौपदी या मेरी जंघा पर आकर बैठ जा, इसलिए तो भीम भैया ने जंघा तोड़ी दुर्योधन की। इसलिए आप अपनी वाणी से भी पाप कर लेते हैं जब किसी की निंदा, किसी की चुगली करते हैं। तो एक बार एक संत जी कह रहे थे कि एक बार ना एक राजा ने ब्राह्मणों का भोजन रखा। देखो कहने से पाप कैसे लगता है, जरा सुनिएगा। इसका उदाहरण देख के आपको समझाता हूं। एक राजा था, वो राजा ब्राह्मणों को बुलाया, हजारों ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया कि कल हमारे घर में आप सबका भोजन है, भोजन भी होगा और दक्षिणा भी मिलेगी। अब सारे ब्राह्मण आए, सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। अच्छा, राजा जहां भोजन ब्राह्मणों का बनवा रहे थे वो खुले मैदान में भोजन बन रहा था। संयोग से क्या हुआ कि एक पक्षी सांप को लेके जा रहा था। सर्प को एक पक्षी अपनी चोंच में दबा के उड़ रहा था। संयोग से वो सांप उसकी चोंच से निकला और खीर बन रही थी नीचे। ब्राह्मणों के लिए क्या बन रही थी? खीर। वो जहरीला सांप वो खीर में जाके गिर गया। अब वहां पे कोई था नहीं उतनी देर, वो गिरा और खीर में, गरम खीर में वो तो मर गया, पर उसका जहर उस पूरी खीर में मिल गया। अब वो खीर हो गई जहरीली। अब सारे ब्राह्मण आए।